Good morning, all of you. My name is Son Singh Rajput from Model School SEMA. You are most welcome in Ditto Academy. Today we shall learn about 10th part of active and passive voice. नमस्कार साथियों, आज हम एक्टिव और पैसिव वॉइस के 10वें भाग के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम जो मॉडल एक्सिलरी होती है, यानी कि सेंटेंस के अंदर जो मॉडल्स होते हैं, तो उन वाक्यों को कैसे हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास में कि जो मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स, यानी कि जो मॉडल्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स कौन सी होती। कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, विल, वुड, ऑट टू। जब ये वर्ब्स अगर किसी अफर्मेटिव सेंटेंस में हो तो उन वाक्यों को कैसे हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। तो अफर्मेटिव जो एक्टिव वॉइस के सेंटेंस होंगे तो उनका जो स्ट्रक्चर किस प्रकार से होगा कि सबसे पहले सब्जेक्ट, ओके, और यहाँ पर मैंने मॉडल्स लिखा। मॉडल्स यानी कि इनमें से कोई भी हो सकता है, ओके। मॉडल्स के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि मॉडल्स के बाद हमेशा सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट। और जब वाक्य इस स्ट्रक्चर में दिया हुआ हो और उसको जब हम पैसिव में चेंज करना है तो हमें किस प्रकार से चेंज करना होगा। तो सबसे पहले पैसिव वॉइस में हमें सबसे पहले आगे ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर मॉडल्स, यानी कि इस सेंटेंस के अंदर जो मॉडल है, जैसे मान लो कैन मॉडल है तो आपको कैन लिखना है, मे, माइट, जो मॉडल है उस सेंटेंस के अंदर उसी मॉडल को लिखना है। और फिर उस मॉडल के बाद आपको क्या लगाना है, बी, और बी के बाद क्या लगाना है आपको, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ओके। और उसके बाद आपको बाई, और बाई के बाद क्या लिखना है आपको, सब्जेक्ट। तो इस तरीके से हम किसी भी सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। इसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर 4 एग्जाम्पल दिए। तो पहला हमारा एग्जाम्पल है रवि मस्ट हेल्प द पुअर। एवी यानी कि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। इसको जब हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो ये सेंटेंस में मॉडल हमारा क्या दे रखा है, मस्ट, ओके। तो सबसे पहले हमारा स्ट्रक्चर के अनुसार सबसे पहले क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट क्या है, द पुअर आ गया। अब मॉडल्स क्या था, मस्ट, तो मस्ट ही लिखना आपको, ओके। उसके बाद है बी, और बी के बाद है वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इसमें वर्ब कौन सी है, मेन वर्ब हेल्प, तो हेल्प की थर्ड फॉर्म होगी हेल्प, हेल्प्ड। उसके बाद क्या है, बाई हो गया। बाई के बाद क्या लिखना आपको, सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है एक्टिव वॉइस में, रवि, तो बाई के बाद हो गया रवि। यानी कि रवि मस्ट हेल्प द पुअर का पैसिव वॉइस होगा द पुअर मस्ट बी हेल्प्ड बाय रवि। सेकंड हमारा सेंटेंस है जैसे कि शी कैन ड्राइव अ कार, ओके। तो इसको जब हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो कैसे क्या होगा, अ कार कैन बी, देखो ऊपर कैन था इसलिए मैंने कैन ही लिखा, कैन बी ड्राइव की थर्ड फॉर्म ड्राइवन बाय हर क्यों आएगा, क्योंकि हमारा जो ये शी जो सब्जेक्ट है उसका जब बाई के साथ लिखा जाएगा तो क्या लिखा जाएगा, बाई के साथ इसका ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। तो शी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर, ओके। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है दे मे विन द मैच। तो मे यहाँ पे मॉडल है इसके अंदर, ओके। इसको जब हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो क्या होगा, द मैच मे बी, मे के साथ क्या आएगा, बी। तो विन की थर्ड फॉर्म होती वॉन, मे बी वॉन बाई देम क्यों आएगा, क्योंकि दे है, दे प्रोनाउन का, बाई के साथ क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, देम, तो बाई के साथ देम लिखा जाएगा। अगला सेंटेंस है नोबडी कुड किल द स्नेक। इसको जब हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो क्या होगा, स्नेक कुड बी किल्ड। अब बाई के साथ नोबडी को नहीं लिखा जाएगा, ये मैंने पिछली क्लास में आपको अच्छी तरीके से समझा दिया था। तो इस तरीके से अगर किन्हीं अफर्मेटिव सेंटेंसेस में मॉडल्स का प्रयोग होता हो तो उनको आसानी से हम इस सूत्र की सहायता से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो दूसरा स्ट्रक्चर आ रहा है मॉडल्स में, नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य, ओके। तो उनको हम कैसे पैसिव वॉइस में बदलेंगे कि सबसे पहले एक्टिव वॉइस के जो सेंटेंस होंगे उसका जो स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद मॉडल्स, ओके। उसके बाद नोट के बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद क्या आएगा ऑब्जेक्ट आएगा। अब इसको जब हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो सबसे पहले क्या लिखना है आपको, सब्जेक्ट के बाद
मॉडल्स को लिखना है, उसके बाद नॉट लगाना है, नॉट के बाद आपको बी, और बी के बाद क्या लिखनी है आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद बाई, और बाई के बाद क्या लिखना है आपको सब्जेक्ट। इसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर 3 एग्जाम्पल लिखे हैं। ओके, तो इन नेगेटिव सेंटेंस फॉर्म में हमारा सबसे पहला सेंटेंस है शी कैन नॉट लर्न इंग्लिश। कैन नॉट आ गया। अब इसको मैं पैसिव में बदलूंगा तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। ओके, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट हमारा क्या है इस सेंटेंस के अंदर, इंग्लिश। ओके, अब इंग्लिश हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट हो गया इंग्लिश। उसके बाद है मॉडल्स, मॉडल इसके अंदर कैन नॉट है तो क्या आएगा इसमें, कैन नॉट। ओके, मॉडल्स के बाद नॉट लगाना आपको। फिर है बी, बी के बाद है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें क्या है, लर्न, लर्न की थर्ड फॉर्म होगी लर्न, लर्नड, लर्नड, तो लर्नड। और उसके बाद क्या लिखना आपको, बाई, तो ये हमने बाई लिख दिया। और बाई के बाद क्या लिखना आपको, सब्जेक्ट, यानी कि इसमें क्या है, सब्जेक्ट इस सेंटेंस में एक्टिव उसमें शी है, तो शी का प्रोनाउन होता है हर, जो बाई के साथ लिखा जाएगा। यानी कि शी कैन नॉट लर्न इंग्लिश का पैसिव वॉइस होगा, इंग्लिश कैन नॉट बी लर्नड बाई हर। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है ही मस्ट नॉट, ओके, टेल अ लाई। इसको जब हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो क्या होगा, अ लाई मस्ट नॉट बी टोल्ड बाई हिम, मस्ट नॉट बी टोल्ड बाई हिम, यानी कि अ लाई मस्ट नॉट बी टोल्ड बाई हिम। नेक्स्ट हमारा जो सेंटेंस है इसके अंदर है तीसरा, आई कैन नॉट ड्राइव अ कार। इसको जब हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो क्या होगा, अ कार कैन नॉट बी ड्राइवन बाई मी। मी क्यों आएगा, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, आई, तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी, तो बाई के साथ मी लिखा जाएगा। तो इस तरीके से हम अगर किन्हीं सेंटेंस में मॉडल्स है और मॉडल्स दे रखे हो और वह सेंटेंस अगर नेगेटिव हो एक्टिव वॉइस में, तो उसको हम आसानी से इस फॉर्मूले की सहायता से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। तो यहाँ पर अगला हमारा तीसरा सेंटेंस स्ट्रक्चर आ रहा है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। इस अगर वाक्य में मॉडल दे रखा हो और वह जो सेंटेंस है वह इंटेरोगेटिव हो, तो इसको हम कैसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलेंगे। तो सबसे पहले हमारा एक्टिव वॉइस में है स्ट्रक्चर, सबसे पहले होगा मॉडल्स, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद आपकी फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। अगर ये इंट्रोगेटिव यस नो टाइप सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, अगर WH टाइप सेंटेंस होगा तो इस मॉडल से आगे किसका प्रयोग होगा, WH वर्ड का, तो आपको WH वर्ड पैसिव वॉइस में भी आगे ही लिखना है। तो इसको समझाने के लिए मैंने 2 एग्जाम्पल लिए, यह इंट्रोगेटिव यस नो टाइप सेंटेंस है, ये इंट्रोगेटिव WH टाइप सेंटेंस है। तो कैसे बदलेंगे हम, सबसे पहले आपको मॉडल्स ही लिखना उसको, उसके बाद लिखना आपको ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई, और बाई के बाद क्या लिखना आपको, सब्जेक्ट। अब पहला एग्जांपल है विल ही डू हीज होमवर्क। इसको हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, मॉडल, तो मॉडल क्या था हमारा, विल, तो विल सबसे आगे आ गया। उसके बाद क्या लिखना आपको, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या था हमारा, हीज होमवर्क, ये सब आ गया सेकंड नंबर पे। उसके बाद क्या है, बी, ये बी आ गया। बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी मॉडल इस सेंटेंस में, डू की थर्ड फॉर्म हो गई डन। और उसके बाद क्या आया, बाई, और बाई के बाद क्या लिखना है, सब्जेक्ट, यानी कि ही सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हिम, तो बाई के साथ हिम लिखा जाएगा। यानी कि विल ही डू हीज होमवर्क, इसका पैसिव वॉइस होगा विल हीज होमवर्क बी डन बाई हिम। नेक्स्ट अगला सेंटेंस है हमारा, हाउ कुड शी ड्राइव अ कार। इसको जब हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो क्या होगा, हाउ, यानी कि WH वर्ड आगे आएगा, हाउ कुड, ये मॉडल से आ गया। अब है ऑब्जेक्ट कार, उसके बाद किसका प्रयोग है, बी के बाद है वर्ब की थर्ड फॉर्म ड्राइव का ड्राइवन, उसके बाद है बाई, और बाई के बाद क्या है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इस सेंटेंस में क्या, शी, तो सी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हर, यानी कि हाउ कुड शी ड्राइव अ कार का पैसिव वॉइस होगा हाउ कुड अ कार बी ड्राइवन बाई हर। तो इस तरीके से आज के इस भाग में हमने पढ़ा कि अगर किसी सेंटेंस में मॉडल दे रखे हो तो उनको आसानी से उन सेंटेंस को हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं, चाहे सेंटेंस अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो या इंटेरोगेटिव। ओके, थैंक यू।